पोकेमोन मास्टर लेजेंड में तुम्हारा स्वागत है। ये पोकेमोन की न्यू सीरीज है जहाँ पे हम बात करेंगे एस वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्या कर रहा है। तुम्हारा दिमाग घूम जाने वाला है। एपिसोड 1 देखो तो सही यार। एपिसोड 2 के लिए रोए नहीं तो मेरा नाम बदल देना। तो शुरू करते हैं। वैसे एपिसोड 2 1 के लाइक पे आएगा तो लाइक कर देना। अब देखो एपिसोड के स्टार्ट में एस केचम पिकाचू एंड पिजियोट के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। बिकॉज वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है तो उसको और ज्यादा पावरफुल बनना है। पिकाचू पिजियोट एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, जी जान एक कर दे रहे हैं। उधर गेंगार और लुक्कार भी मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन तभी एस को कॉल आता है प्रोफेसर ओक का और वो एस को बोलते हैं जल्दी से पहले टाउन में मेरी लैब पे आओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एस केचम वहाँ पे जाता है एंड प्रोफेसर ओक एस केचम को बोलते हैं कि आई थिंक अब वक्त आ चुका है तुम्हें ये नए रीजन के बारे में बताने का। एंड प्रोफेसर ओक बोलते हैं क्योंकि अब तुम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो, तुम काफी पावरफुल हो, तुम्हारे पास प्रॉपर सफिशिएंट बेजेस हो चुके हैं तो तुम इंडो रीजन में जा सकते हो। वैसे मैं तुम सभी को बता दूं इंडो रीजन जो है वो इंडिया के ऊपर बेस्ड है। एंड प्रोफेसर ओक इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जाने के लिए हर कोई नहीं जा सकता। अपने कल्चर को हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्रेनर ही एंटर ले सकते हैं। यहाँ की पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको कैंटो से लेके गलार तक बेजेस चाहिए। वो सारे बेजेस कलेक्ट करने के बाद ही तुम इस रीजन में प्रवेश कर पाओगे। तो इस बोलता है ऑफ कोर्स मैं कर लेगा। लेकिन फिर वो बोलता है नहीं नहीं रुको रुको, मेरे पास केंटो से लेके केलोस तक सारे बेजेस अवेलेबल है लेकिन मेरे पास गलार के बेजेस अवेलेबल नहीं है। बिकॉज जब गलार लीग चल रही थी तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा था। तो तभी प्रोफेसर बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम सारे जिम लीडर्स को जानती हो, तुम जाओ उनको चैलेंज करो, जिम बेजेस को लेके आओ। तुम्हारे पास जैसे ही 8 बेज हो जाएंगे गलार रीजन के तो तुम इंडो रीजन में इजीली एंटर कर पाओगे। तो एस केचम निकल जाता है गलार रीजन की ओर अपने सारे पावरफुल पोकेमोन के साथ में। बिकॉज उसको बेजेस चाहिए। तो हाँ, एस केचम सबसे पहले जाता है, मुकाबला करता है मिलो से। इसका नाम ही मिलो है, ग्रास टाइप जिम लीडर जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन सिफ्ट्री पोकेमोन होता है। तो उसको अपना इन्फोनेप फ्लेम व्हील करके ब्लेज एबिलिटी ऑन करके इजीली डिफीट कर देता है। फिर उसका सेकंड मैच होता है निशा से जो कि वाटर टाइप जिम लीडर है जो कि ब्लास्टोइस का यूज करती है। और ब्लास्टोइस का मुकाबला एस का पिकाचू करता है। एक वोल्ट टैकल में, आयरन टेल में, थंडरबोल्ट में निशा का ब्लास्टोइस पानी पानी हो जाता है एंड एस को वाटर बेस भी मिल जाता है। फिर वो मुकाबला करता है द लेजेंड काबू से जो कि नाइन टेल्स का यूज करता है एंड एस केचम अपने चाइजार्ड का यूज करता है। चाइजार्ड और नाइन टेल्स आमने सामने आते हैं। चाइजार्ड एक ही झटके में मतलब बाई सेस्मिक टॉस मार 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 के नाइन टेल्स का भरता बना देता है, काबू को हरा देता है एंड एस केचम फायर बेस भी ले लेता है। एंड फिर एस जाता है अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने जो कि जिम लीडर बिया है। बिया के माचेम के साथ में एस का लुकारियो मुकाबला करता है। बिया माचेम को चाइकांटा मैक्स करती है एंड एस का लुकारियो जो होता है वो यार मेगा इवोल्यूशन में आके माचेम को हरा देता है। मतलब बिया बोलती है कि हाँ तुम डिजर्व करते हो वर्ल्ड चैंपियन बनना, वैसे तुम आगे कहाँ जा रहे हो। तभी एस बोलता है कि मुझे जाना है इंडो रीजन में। तो बिया बोलती है वाओ वो काफी अच्छी जगह है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग तुम्हें पोकेमोन ट्रेनर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ की पोकेमोन लीग थोड़ी सी हार्ड है, मैंने भी ट्राई किया था लेकिन मैं जीत नहीं पाई। वहाँ पे पोकेमोन ट्रेनर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एस बोलता है कि तुम्हारे पास भी सारे रीजन के बेजेस अवेलेबल है, तुम वहाँ पे जा चुकी हो। तो बिया बोलती है हाँ मैं जा चुकी हूँ लेकिन हम जिम लीडर से तो हमको सारे बेजेस की जरूरत नहीं है, हम जिम लीडर इजीली इंडो रीजन में जा सकते हैं। और फिर एस बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अगला बेस भी कलेक्ट करना है। तो वो एलिस्टर के पास में जाता है। ये वही बंदा है जिसने एस के गेंगार को जाइकांटा मैक्स दिया था। तो इसके गेंगार के साथ में एस का गेंगार मुकाबला करता है। इसका गेंगार समहाउ मेगा इवोल्यूशन सीख चुका है। तो मेगा गेंगार वर्सेस एस का जाइकांटा मैक्स गेंगार के बीच में मुकाबला होता है। एस का गेंगार हार नहीं वाला होता है एंड समहाउ इसका मेगा इवोल्यूशन वाला गेंगार जो है एलिस्टर का वो एस के गेंगार को ओवर पावर कर देता है एंड एस का गेंगार हार चुका होता है। लेकिन इसको पता नहीं है एलिस्टर को कि यार गेंगार और एस केचम इसके बाप है। तो यार गेंगार मरने से पहले डेस्टिनी बोन का यूज कर देता है जिसकी वजह से ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है एंड एलिस्टर इजीली एस को बेस दे देता है। एलिस्टर बोलता है कि यार ये जिम लीडर का रूल है कि ड्रॉ होने पे वो चाहे तो बेजेस दे सकते हैं
और तुम तो वर्ल्ड चैंपियन हो, मेरे फ्रेंड हो, तो ये लो गोस्ट बेज। तो इसको गोस्ट बेज और 5वां बेस भी मिल जाता है। 3 बेस और चाहिए एंड 3 बेस मिलने के बाद एस केचम चला जाएगा इंडो रीजन में। वहाँ पे क्या क्या होगा मैं सुन के सोच के अभी ही एक्साइटेड हो चुका हूँ। और फिर एस केचम मिलता है ओपल से, उसके एल्क्रीमी पोकेमोन से मुकाबला करता है एस का मिस्टर माइम। ये मुकाबला इंटेंस होता है, भारी होता है, बरकम होता है। भाई पता नहीं ये बंदा ट्रेनिंग नहीं कर रहा, लेकिन समहाउ इसने जाइगांटामैक्स एल्क्रीमी पोकेमोन, जो कि यार काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, उसको हरा देता है। एंड ओपल शॉक हो जाती है कि यार तुम्हारा मिस्टर माइम ने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की एंड इसने मुझे कैसे हरा दिया। तभी इस बोलता है इसको मेरी मॉम ने ट्रेन किया है अलग काम के लिए, लेकिन बैटल में ये A1 परफॉर्म करता है। और ओपल जो होती है अपना बेस एस केचम को दे देती है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरी आवाज थोड़ी सी तुम्हें अजीब लग रही होगी, मेरा गला खराब हो चुका है, तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड फिर एस केचम जाता है मारिन से मुकाबला करने के लिए। तुम याद होगा एस केचम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मारिन से भी मुकाबला किया था, तो मारिन बोलती है फाइनली तुम आ ही गए, मुझे तुमसे मुकाबला करना था। आखिरी बार जब तुमने हराया एंड तुम वर्ल्ड चैंपियन बने तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं तुमसे मुकाबला करूं। तो इनके बीच में मुकाबला शुरू होता है। मारीन जो होती है वो ग्रिप्सनल का यूज करती है और एस केचम बोलता है जाओ सेप्टाइल। सेप्टाइल काफी दिनों बाद, काफी महीनों बाद, काफी सालों बाद मैदान में आया है, तो वो बोलता है आज तुम्हें कुछ करके दिखाएगा। एंड सेप्टाइल इजीली अपने भाई A1 अटैक से ग्रिप्सनल को हरा देता है। एंड मारिन बोलती है तुम सच में वर्ल्ड चैंपियन हो एस केचम, ये लो बेज। एंड इसको बेज मिल जाता है। अब एस केचम अपना आखिरी जिम बेज लेने के लिए रायन के पास जाता है और रायन बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए, तुमने मुझे हराकर मास्टर 8 में प्रवेश किया एंड तुम्हारी वजह से मैं मेरे सपने को पूरा नहीं कर पाया, मैं लियोन से फाइट नहीं कर पाया। अब है प्रॉपर रिवेंज का टाइम। तो रायन काफी गुस्से में है। एस केचम इसको देखे डर जाता है, लेकिन रायन बोलता है टेंशन नोट, इस बार मैं तुम्हें हरा करूंगा। तो रायन ड्यूलोडन का यूज करता है और एस केचम पिजियोट का यूज करता है। रायन जाइगांटामैक्स कर देता है अपने ड्यूलोडन पोकेमोन को एंड वो मैक्स रॉकफॉल का यूज करता है। एंड पिजियोट के ऊपर वो आके गिर जाता है एंड पिजियोट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। एंड मैच का रूल है कि यार 1v1 ही होने वाला है। एस केचम पिजियोट को बदल नहीं सकता, अब करे तो करे क्या। फिर एस केचम को एपिसोड जो आज हमने देखा उसकी स्टार्टिंग का सीन याद आता है, जहाँ पे भाई साहब एस केचम ने कुछ ट्रेनिंग की थी स्पीड को बढ़ाने के लिए पिकाचू के साथ में, तो उसी स्पीड का यूज करते हुए एस का पिजियोट रायन के ड्यूलोडन पोकेमोन को हरा देता है। एंड रायन बोलता है मैं फिर से हार गया, तुम एस केचम कुछ ना कुछ तो कर मुझे अब लियोन के साथ साथ तुमको भी हराना पड़ेगा। एंड वैसे ही होता है, रायन 8वां बेज अपने एस केचम को दे देता है। और फिर सारे बेजेस कलेक्ट करने के बाद उसके पास केंटो टू गलार के सारे बेजेस हो जाते हैं। वो इंडो रीजन की फ्लाइट बुक करता है, बेजेस है तो वो जा सकता है, इसको वीजा मिल चुका है तो ये चला जाता है इंडो रीजन में। वो इंडो रीजन में आता है एंड सबसे पहले प्रोफेसर ने बोला है कि यहाँ के प्रोफेसर से मिलने को। एंड एस केचम जाता है, यहाँ के प्रोफेसर नीम से मिलता है एंड प्रोफेसर नीम काफी हैंडसम होते हैं एंड वो एस को ऑफर करते हैं कि तुम इंडो रीजन के इन तीनों स्टार्टर पोकेमोन में से कोई एक चूज कर सकते हो। तुम प्रोफेसर ओक के स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। तो एस के पास ये 3 इंडो रीजन के स्टार्टर पोकेमोन के ऑप्शन है। अब वो कौन है, क्या है, एस किसको चूज करेगा एंड आगे इंडो रीजन के सफर में हमको क्या दिखाया जाएगा, वो जानने के लिए देखते रहिए पोकेमोन मास्टर लेजेंड बाय पोकेमोन गुरुजी। 1K लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।